हमारे देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का राज्यसभा की में टिप्पणी किया था, बहुत बड़ा अपमान किया था। एक बार लोकसभा के चुनाव में संविधान को हटाने की बात की चर्चा हुई थी, ये बहुत खल गया था। और उससे बड़ा इन्होंने जो कह दिया लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में, वो बहुत बड़ा अपमान। वो केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान नहीं है, वो हमारे संविधान का अपमान है। जिस संविधान के प्रेमबिल में देश के सभी नागरिकों को सम्मान दिया गया है, अधिकार दिया गया है, उस पर ठोस पहुंची है। और इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों, पिछड़ों और जिनको सम्मान मिला है, उनको आघात हुआ है। ये चुनाव का मुद्दा है। लोगों ने ठान लिया है कि हमारा संविधान, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया है, उस अपमान का बदला हम मिल्कीपुर से करेंगे। और मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार लड़ेगा, उसकी हम जमानत जब्त करा देंगे, एक इतिहास करेंगे, सारे देश दुनिया में जाएगा। और हम संकल्प लेंगे कि बाबा साहब के अपमान को हम किसी कीमत पर, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसको सामने रखकर हम इनकी जमानत जब्त करेंगे। एक नया इतिहास, जिस तरह से अवधेश प्रसाद को अयोध्या जनपद की लोकसभा फैजाबाद की सीट जिता करके सारे देश और दुनिया में हमने इतिहास और चर्चा बनाया है, उसी तरह से अजीत प्रसाद जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, पीडीआई का उम्मीदवार है, उसको इतने वोट से जिताएंगे, सारे देश और दुनिया में चर्चा होगी, सम्मान होगी। और वहीं से शुरुआत होगी कि 27 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जब बनेगी तो इस प्रदेश के किसानों की, इस प्रदेश में महंगाई दूर होगी। इस प्रदेश के जितने हमारे युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, आज बेकार हैं, युवा हमारी दौलत है। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहरात नहीं हुआ करता है। देश की दौलत वहाँ का इंसान होता है, वहाँ का युवा होता है। आज युवा पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के डिग्रियां जलाने पे सोचता है, आत्महत्या पे सोचता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और जब सरकार बनेगी तो इन नौजवानों को हमारी सरकार नौकरी देगी। इनकी सरकार में, बाबा में, तो परचवल लीक हो जाता है। ये बहुत बड़ा मुद्दे हैं और मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।